2019 मेरा अच्छा गया था के शर्मा सर के बोर्ड में, तो उसी में मेरी फाइनल सिलेक्शन हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। हॉबीज़ वगैरह क्या है मैम आपकी? हॉबी है मेरा मेहंदी डिज़ाइन बनाना, लेकिन उस पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। एक भी क्वेश्चन नहीं? सर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ बेटर रहती हैं करना, लेकिन आपको लग जाता है कि नहीं, आप खुद से भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टाइम फ्रेम के अंदर आंसर्स कंप्लीट हो रहे हैं, पेपर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई यहाँ पर MPPSC 2022 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और मैम अपना इंटरव्यूज़ दे करके आई हैं इस बार। मैम से हम लोग उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, स्ट्रेटजी वगैरह और किस तरह के सवाल पूछे गए इंटरव्यू में, कौन सा बोर्ड था मैम का, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कशफिया जैदी है। वैसे मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ, बट अभी शुजालपुर में वर्क कर रही हूँ। मैम ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? 4th अटैम्प्ट 4th इंटरव्यू। अच्छा, मतलब आप हर बार मीन्स क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुंच रही हैं। तो मैम को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैम आपको अच्छे तरीके से बता पाएंगी। तो मैम यहाँ पर बोर्ड कौन सा था? बोर्ड आज राज्यपाल मेहरा सर का। मेहरा सर का? अच्छा, मेहरा सर का बोर्ड था। और आपने, चूँकि आपका ये चौथा इंटरव्यू है, 4 बार आप क्या अलग अलग बोर्ड में रही हैं या कोई एक आध बार बोर्ड रिपीट हुआ है आपका? 2020 में भी मेहरा सर का बोर्ड था, 2019 में के शर्मा सर का और 2021 में राइकवाड़ सर का। मतलब 3 बोर्ड का आपको एक्सपीरियंस है। तो तीनों बोर्ड्स में क्या डिफरेंस नज़र आया, कैसे बोर्ड लगे आप? 2020 में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, तो वैसा नहीं हो पाया था, इसलिए फाइनल लिस्ट में नहीं आया। 2019 मेरा अच्छा गया था के शर्मा सर के बोर्ड में, तो उसी में मेरी फाइनल सिलेक्शन हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और 2021 में मेरा प्रोविजनल लिस्ट में तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और 2022 ये मेहरा सर का। अच्छा, तो 2019 में आपका सिलेक्शन हो चुका था 2000। अच्छा, तो क्या अब मैं अगर यहाँ पर आपके इंटरव्यू की बात करूँ तो सवाल किस तरह के थे, किस सवाल से शुरुआत होती है? जनरली मेरे नेम का मीनिंग पूछा गया था, फिर नेम के मीनिंग के बाद जो मेरी पोस्ट है ऑलरेडी असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन रिलेटेड स्कूल की क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप स्कूल्स जाते हैं, आपके ब्लॉक में कितने स्कूल्स हैं, मॉनिटरिंग आप कैसे कर रहे हैं, उसके बाद जनरल के कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स हैं अभी स्कूल में, और दूसरे जनरल क्वेश्चंस थे आपके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टार्ट हुआ है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, कालिदास समारोह के बारे में क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपका कास्ट बेस्ड जो सेंसस होने वाला है उस पर क्वेश्चंस थे, और वो कितना सही है, आप प्रोज और कॉन्स बताएं। और लास्ट पे था कम्युनल राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस थे। हाँ, तो कम्युनल राइट्स अगर बात करूं तो क्या आपके रिलीजन को देख करके कम्युनल राइट्स पूछा गया? नहीं, वो तो इन जनरल क्वेश्चन था वो, और उसको मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से आंसर किया जो आंसर होना चाहिए। अच्छा। एंड मैम मैं बात करूं अगर आपके करंट अफेयर से और कोई सवाल? करंट अफेयर से सिर्फ कालिदास समारोह था बस। हाँ। और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं था। US में इलेक्शन हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस बन सकते थे, बट इंटरनेशनल रिलेशंस पर नहीं गए वो। बेसिकली लोकल लेवल पे ही मुझसे क्वेश्चंस करते रहे। अच्छा, हॉबीज़ वगैरह क्या है मैम आपकी? हॉबी है मेरा मेहंदी डिज़ाइन बनाना, लेकिन उस पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। एक भी क्वेश्चन नहीं? कोई क्या जो आपने सवाल बताए उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा आपका इंटरव्यू? हाँ, इन्हीं के इर्द गिर्द बस उसी सवाल में से सवाल निकलता गया कि मुस्लिम कवियों के नाम बताएं, आप कुछ संतों के नाम बताएं, प्रॉफिट, पैगंबर और अवतार के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस। ओके। एंड इस सब के अलावा और कोई रैंडम सवाल आपको अगर याद आ रहा हो? रैंडम क्वेश्चन यही जो मैंने आपको बताया था, या फिर सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? नहीं, सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन सवाल नहीं। अच्छा, एंड मैम आप चूँकि लगातार आप प्रीलिम्स मेंस क्रैक कर रही हैं, सिलेक्शन भी आप ले चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी, मतलब MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं, कि वो तैयारी को कहाँ से शुरुआत करें? अगर मान लीजिए एक बच्चा आ रहा है, सोच रहा है कि मैं MPPSC की तैयारी करना, लेकिन ना तो उनके पास में कोई गाइडेंस है, ना कुछ उसके पता है उसे, तो वो कहाँ से शुरुआत करे? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। आपका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करिए, उसके बाद सब्जेक्ट्स का आप डिवीज़न करिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं स्टैटिक जिन पर फोकस करना चाहिए। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, और उसके बाद सिलेबस में जो वर्ड्स मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जनरल आइडिया लेने के लिए आपको सभी पढ़ना चाहिए, मतलब जो आपका टॉपिक दे रखा है उसको आप चाहें तो जैसे ज्योग्राफी के लिए NCERT प्रेफर करें, और हिस्ट्री के लिए आप चाहें तो तमिलनाडु
जो बोर्ड की है बुक। आपकी बोर्ड, उसकी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। और साथ में लूसेंट से अपने फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस को फैक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके। मेरा स्टार्टिंग स्ट्रेटजी यही रही 2019 का जो क्रैक किया, और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। अच्छा। हाँ, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो, और साथ में मतलब लगभग 50 टेस्ट मैंने लगाए थे प्रीलिम्स के लिए। ओके ओके, तो क्या टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा देना? नहीं, अगर आपको लगता है कि बिना टेस्ट सीरीज़ दिया आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। और टेस्ट सीरीज़ देने से क्या होता है कि कोई फैक्ट मिस भी हो जाता है ना पढ़ने में, तो वो क्वेश्चन के ज़रिए आपके सामने आ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो बेनिफिट रहता है आपके लिए। और मेंस के लिए भी मैंने 2019 में ही टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी। तो उसमें ये रहता है कि आपका धीरे धीरे करके खुद ही आंसर फॉर्म होने लग जाते हैं, और आपका प्री स्ट्रक्चर बन जाता है एग्ज़ाम से पहले कि आप किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखेंगे। मैम, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या फर्स्ट डे से, मान लो कोई तैयारी शुरू कर रहा है, सब कुछ उसने देख लिया, ये सिलेबस है, ये चीज़ें हैं, तो क्या फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग कर देना चाहिए, या कुछ टाइम लेकर के, कंटेंट अपने पास लेकर के, पढ़ करके तब आंसर राइटिंग करनी चाहिए? पढ़ने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए आंसर राइटिंग। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तभी तो कंटेंट आप लिख पाएंगे। डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, आंसर का सिंपल सा स्ट्रक्चर वही होता है जो सब जगह होता है। इंट्रो आपका, बॉडी जिसमें आपके फैक्ट्स आते हैं, और एक अच्छा कंक्लूजन होता है। तो जब स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है तो पहले आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद कंटेंट को फ्रेम करना सीखें। जी मैम, आप फ्रेमिंग की बात कर रही हैं, तो मैं वही बॉडी और फ्रेमिंग वही थोड़ा सा लिंक करके उनको मिक्स करके आपसे सवाल ये करूँगा कि जो बॉडी है उसमें क्या क्या लिखना चाहिए? क्या फैक्ट डालने चाहिए, या फिर कुछ और चीज़ें, कोई रिपोर्ट, सर्वे, कोई कोट करना चाहिए? क्या करना चाहिए जिससे एक अच्छा आंसर निकल के आए? बॉडी में मेनली जो क्वेश्चन असल में पूछा गया है ना, उस पर फोकस रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप अर्बन सिविलाइजेशन मानते हैं, या आज की जो सिविलाइजेशन है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो उससे मैच होते हैं। तो आप स्टार्ट में तो जो भी आपको आईवीसी के बारे में पता है ना, कि ये 2005 आपका 500 बीसी से इतना बीसी तक था, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, और इसको आपने एक इंट्रो दे दिया अच्छा, जिसमें उसके बारे में ब्रीफ दे दिया। अब सेकेंडली ये अर्बन सिविलाइजेशन है तो उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो वो आपका मेन आंसर होता है। और कंक्लूड आप, क्या आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं, ये आप कंक्लूड करते हैं आंसर। अच्छा, एक टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, क्या टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए मेंस की, या फिर PYQs वगैरह से काम चल जाएगा? सर, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ बेटर रहती हैं करना, लेकिन आपको लग जाता है कि नहीं, आप खुद से भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टाइम फ्रेम के अंदर आंसर्स कंप्लीट हो रहे हैं, पेपर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। क्योंकि अभी मैं मिक्स्ड रिव्यू इसलिए दे रही हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में दी हैं, और फिर सेकंड थर्ड में छूट गई मुझसे देना, तो उसके बाद से मैं नहीं दे पाई हूँ। अच्छा। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट ही मेरा क्वालिफाई हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो क्या लगता है आपको, अगर टेस्ट किसी को बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, किसी की क्वेश्चन अपने आप खुद से फ्रेम करके लिख सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ किसी बाहर कोचिंग में जाकर के ना लिखा जाए, अपना खुद से ही लिख दिया जाए? वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि चाहे कि एक बार टेस्ट में देखे और बाहर बाकी लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसको अपना थोड़ा सा देखना हो कि किस जगह स्टैंड कर रहा है, तो बेटर है कि एक बार वो चेक कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ ही देता रहे, कभी इस कोचिंग की कभी उस कोचिंग की, सिर्फ अपने आप को एग्जामिन करने के लिए दे सकता है। ओके, NCERTs वगैरह, नोट्स वगैरह बनाना कितना सही है? क्या आपने बनाए थे? जी सर, मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स इसलिए बनाए थे क्योंकि चीज़ें रिवीजन के लिए आपके पास अपनी खुद की हैंड राइटिंग में होती हैं, और आप एक फ्रेमवर्क नोट्स बनाते वक्त फॉर्म कर लेते हैं। डायरेक्टली आप बुक से पढ़ेंगे तो वो स्टोरी फॉर्मेट होता है, लेकिन आप उसको जब अपने नोट्स में उतारते हैं तो आप PYQ के अकॉर्डिंग के कैसे क्वेश्चंस होते हैं तब उसको करता है। प्रीलिम्स 2025 की जो तैयारी करें, उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको जो अब इस बार जो दे रहे हैं, उनको किस तरह से इस बीच, क्योंकि टाइम कम है, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें इस बीच? क्या नहीं पढ़े तो नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही एनालाइज करिए, और अभी तक जितना भी किया है उसका अच्छे से रिवीजन करिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।